हेलो दोस्तों, मैं देव स्वागत करता हूं आप सबका इस वीडियो में। 10th क्लास के चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण के बारे में बात कर रहे हैं। अब तक हम द्विघात समीकरण के परिचय के बारे में बात कर चुके हैं। द्विघात समीकरण क्या होता है, किस रूप का होता है, वो सब कुछ हम बात कर चुके हैं। और 4.1 की जो एग्जाम्पल्स हैं वो लास्ट वाले वीडियो में हम क्या कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। इसके बाद में अगर हम 4.1 के क्वेश्चनों पर आते हैं, 4.1 का पहला क्वेश्चन जो दे रखा है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो क्वेश्चन क्या दे रखा है ये देखते हैं कि जांच कीजिए क्या द्विघात समीकरण है। ये समीकरण आपको बीजे व्यंजक दे रखे हैं, जांच करना है द्विघात समीकरण है क्या नहीं है। द्विघात समीकरण क्या होता है, यदि कोई भी क्वेश्चन यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप की आ जाती है तब तो कहेंगे वो द्विघात समीकरण है, वरना नहीं है। तो आइए सॉल्व करते हैं इन क्वेश्चनों को कि द्विघात समीकरण है या फिर नहीं है। तो देखिए पहला क्वेश्चन दे रखा है कि x प्लस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस 3। तो x प्लस वन यानी a प्लस बी के होल स्क्वायर से खुलेगा। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो इस वाले फैक्टर को इस सूत्र से क्या कर देते हैं, एक्सपेंड कर देते हैं, खोल देते हैं। तो करते हैं, तो कैसे करेंगे, तो क्या करेंगे, a स्क्वायर प्लस बी कितना है, एक बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी इज इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई से करेंगे कितना हो जाएगा 2x, 2 का 3 से करेंगे कितना हो जाएगा -6। आई होप समझ में आ रहा होगा आप सबको। इसके बाद में कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, 2 इंटू 1 करने पर और एक्स साथ में चल रहा है तो कितना हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 2x माइनस 6। अब बराबर के दोनों तरफ समान चिन्ह, समान संख्या, समान चिन्ह होने पर संख्या क्या हो जाती है, कट जाती है। कट गया। अब क्या क्या बचा है उसे लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर बचा प्लस 1, 6 को उठा के इधर की तरफ लेके आ रहा हूं तो कितना हो जाएगा प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0। क्या ये इस रूप का है, हाँ देखो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 0x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। सही है। तो वो उस रूप का दिख रहा है, अब आपको दिख रहा है। तो कैसे लिखोगे, ये है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के रूप का है। अतः यह द्विघात समीकरण है। आई होप आप सबको समझ में आया होगा कि देखिए द्विघात समीकरण क्यों है। इसके बाद में इसका एग्जाम क्वेश्चन नंबर 2 है, उसे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। हाँ तो देखिए दे रखा है इसमें एक्स स्क्वायर माइनस 2x, कोई स्क्वायर स्क्वायर का कोई फॉर्मूला है नहीं है इसके अंदर, सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे। तो आगे वाले में तो कुछ करना ही नहीं है। तो क्या कर रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x इज इक्वल टू -2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 का तो कितना हो जाएगा -6, -2 और माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2 इंटू एस करने पर कितना हो जाएगा 2x। अब सारे टर्म्स एक तरफ ले लीजिए। अब माइनस के 2x से प्लस की 2x मत काट देना, यहाँ पर गलती हो जाएगी। मैंने ये सिखाया था कि दोनों तरफ समान चिन्ह होना जरूरी होता है, बराबर के दोनों तरफ अगर सिमिलर साइन होते हैं, समान चिन्ह होते हैं तभी नंबर्स कटते हैं, इसके अलावा आप नहीं काट सकते। तो सारे पदों को एक तरफ कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x पहले से ही है, 6 को उठा के डाल रहा हूँ किसका हो जाएगा प्लस का 6 और माइनस के 2x को इधर की तरफ लेके आऊंगा कितना हो जाएगा माइनस का 2x बचा कितना 0। सॉल्व कर लो तो एक्स स्क्वायर माइनस के 2 और माइनस के 2x कितना हो जाएगा माइनस का 4x प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। ये तो बिल्कुल साफ दिख रहा है। तो कैसे लिखोगे, ये है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के रूप का है। अतः यह है द्विघात समीकरण है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा द्विघात समीकरण क्या होते हैं, किस तरीके से इन क्वेश्चनों को एक्सप्लेन करते हैं। पूछा जाता है कभी कभी, एक नॉर्मल में क्वेश्चन आया था कुछ साल पहले, तो पूछा था x प्लस 1 और x प्लस 2 कितनी घात का समीकरण है, ये पूछ लिया था। तो इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया था, अपने आप दिख जाता है द्विघात समीकरण है। इसके बाद में इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, उस पर वर्क करते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स अब आपको अगले वाला जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का और थर्ड क्वेश्चन दे रखा है वो क्या दे रखा है, ये दे रखा है कि x माइनस 2 एक्स प्लस 1 और x माइनस 1 और x प्लस 3 ये आपको दे रखा है। इसको सॉल्व करना है और ज्ञात करना है ये द्विघात समीकरण है यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर नहीं है। सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इन दोनों कोष्टकों को फ्री करते हैं, इधर से इन दोनों को भी करेंगे तो आपस में सबका क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो करते हैं, सबसे पहले x का मल्टीप्लाई से करेंगे कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, x का 1 से करेंगे कितना हो जाएगा प्लस का x,
माइनस टू का एक्स करेंगे कितना हो जाएगा माइनस का 2x, और माइनस टू का 1 से करेंगे कितना हो जाएगा -2। हो गया कंप्लीट। इसके बाद में अगला वाला करते हैं, एक्स का एक्स के साथ करेंगे कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स का 3 से करेंगे कितना हो जाएगा प्लस का 3x, माइनस 1 का एक्स से करेंगे तो माइनस का एक्स, और माइनस 1 का 3 से करेंगे माइनस का कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब गौर से देखने वाली बात है, जो चीज कट रही है उन्हें काट देते हैं। एक्स स्क्वायर यहाँ पर एक्स प्लस का है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस का है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे कट जाएंगे। और कुछ कट रहा है क्या, और कुछ नहीं कट रहा। अब सारी टर्म्स क्या कर लो एक तरफ कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा एक्स, उससे पहले सॉल्व हो जाएगा ये थोड़ा सा, देखिए ध्यान से। माइनस की 2x में से प्लस का x गया तो कितना बचेगा माइनस का x, और ये कितना हो जाएगा माइनस का 2। 3x को 3x में से x चला जाएगा कितना हो जाएगा 2x, 2x और माइनस का कितना बचा 3। अब सारी टर्म्स एक तरफ कर लो, माइनस का x -2 पहले से ही है, माइनस का 2x इधर हो जाएगा, और माइनस के इधर आपके 3 किसका हो जाएगा प्लस का, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो क्या क्या बचा, माइनस के 2x और माइनस का x कितना हो जाएगा माइनस का 3x, माइनस की 2 और प्लस का 3, यानी प्लस की 3 में से माइनस की 2 है तो कितना बचेगा प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। क्या ये इस रूप का है, नहीं ये इस रूप का है ही नहीं है, तो लिखोगे ये है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के रूप का नहीं है, अतः यह क्या नहीं है द्विघात समीकरण नहीं है ना इजी। बस आपको इक्वेशन सॉल्व करनी और आपके सामने क्या आ जाता है आंसर आ जाता है, और हमें पता चल जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर नहीं है। इसके बाद में इसका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जो उस पर वर्क करते हैं। सेम ऐसे ही दे रखा है, इसमें भी दो क्वेश्चन दे रखे हैं, पहले पहला टर्म्स और दूसरी टर्म्स, पहला इन दो दूसरे वाली। तो क्या करते हैं सबसे पहले आपस में सबका मल्टीप्लाई करते हैं फिर आगे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, x का मल्टीप्लाई 2x से करेंगे कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, x का 1 से करेंगे कितना हो जाएगा प्लस का x, माइनस 3 का 2 से करेंगे माइनस का 6x, इन दोनों कितना होता है 6, और माइनस की 3 का प्लस 1 से करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 3। सबको पता है प्लस माइनस की लड़ाई में हमेशा माइनस जीतता है, हमेशा। इज इक्वल टू एक्स का एक्स से करेंगे कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स का 5 से करेंगे कितना हो जाएगा 5x। सॉल्व करते हैं, 2x स्क्वायर प्लस माइनस के 6x में से एक x गया तो कितना बचेगा माइनस का 5x, क्योंकि संख्या किसकी बड़ी है माइनस की बड़ी है, माइनस का 3। इस दोनों को उठा के इधर की तरफ लेके आ रहा हूं तो कितना हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस कितना हो जाएगा 5 सॉरी। आगे सॉल्व करते हैं, देखो 2x स्क्वायर ये रहा, एक्स स्क्वायर क्यों बचता एक्स स्क्वायर के साथ में 2x स्क्वायर ये रहा, और एक एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर कितना गया तो कितना बचेगा एक्स स्क्वायर, माइनस के 5x माइनस के 5x कितना कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस माइनस के 10x, और माइनस का कितना बचा है माइनस का 3 इज इक्वल टू 0 है ना इस फॉर्म का। तो ये लिखोगे ये है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के रूप का है, रूप का है, अतः यह द्विघात समीकरण है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा कि द्विघात समीकरण है या फिर नहीं है। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके बाद में इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखे हैं उन पर वर्क करते हैं। इसके बाद में जो अगले क्वेश्चन दे रखे हैं द्विघात समीकरण सिद्ध करने के लिए वो क्या दे रखे हैं ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपको दे रखा है कि 2x माइनस 1 और x माइनस 3 दोनों ही अलग अलग मल्टीप्लाई में दे रखे हैं, और x प्लस 5 और x माइनस 1 सेम जो क्वेश्चन अभी किया था वही जैसा क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इन दोनों का क्या करते हैं हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो कैसे करेंगे, 2x का मल्टीप्लाई से करेंगे कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, 2x का 3 से करेंगे कितना हो जाएगा माइनस का 6x, 1 का x से करेंगे तो माइनस x माइनस x सॉरी, माइनस 1 का माइनस 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस का 3 इज इक्वल टू एक्स का एक्स से करेंगे कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स का माइनस 1 से करेंगे तो माइनस एक्स कितना हो जाएगा 5 का एक्स से करेंगे कितना हो जाएगा 5x, और 5 का 1 से करेंगे तो कितना हो जाएगा -5। अब जो संख्या इक्वल में कट रही है सबसे पहले उन्हें काट दें। देखो हाँ क्या कट रहा है माइनस के एक्स से माइनस का एक्स गया, ये तो फ्री हो गया, और इसके अलावा कुछ नहीं करता। सारी टर्म्स को एक तरफ कर लीजिए अब, तो करते हैं तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर,
माइनस का 6x प्लस का 3 इधर बचा, इधर क्या बचा, ये प्लस का इधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस का 5x और प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर। सॉल्व करने से पहले ये 2x स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर चला जाएगा, कितना बचेगा एक्स स्क्वायर, माइनस के 6x, माइनस का 5x तो कितना हो जाएगा माइनस का 11x, प्लस का 3 और प्लस का 5 कितना हो जाएगा प्लस का 8 इज इक्वल टू 0। आई होप समझ में आया होगा कि सॉल्यूशन कैसे, सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाले, फिर एक्स वाले और फिर विदाउट एक्स वाले टर्म्स ली थी हमने। तो क्या लिखोगे, ये है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के रूट का है, अतः यह है द्विघात समीकरण है। आई होप आप लोगों को अभी समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे का द्विघात समीकरण है या फिर नहीं है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर इसका 6 दे रखा है, उसे भी क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। तो ये तो पहले से सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो इसको जैसा है वैसे लिख दो, एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1। इधर देखिए x माइनस 2 का होल स्क्वायर यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर खुलेगा, ये हमारा फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी का, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। उस चीज से हम इसको क्या कर देते हैं, फॉर्मूले के और इसको खोल देते हैं। तो कैसे लिखोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, सही है। तो सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 3x प्लस 1, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और 2 2 जा 4 हो जाता है यानी माइनस का 4x हो जाएगा। अब जो संख्याएं कट रही है उन्हें काट देते हैं, तो कौन कौन कट रहा है, एक्स स्क्वायर से तो एक्स स्क्वायर गया। अब जो संख्या बची है उन्हें एक तरफ कर लेते हैं और फिर सॉल्यूशन करते हैं। तो करो, तो 3x कितना हो जाएगा प्लस 1, 4 को उठा के इधर लाऊंगा तो कितना हो जाएगा माइनस का 4, 4x को इधर लेके आऊंगा तो किसका हो जाएगा प्लस का 4x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो 3x और 4x मिलके कितना हो जाएगा 7x, प्लस का 1 और माइनस का 4 कितना हो जाएगा माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, साफ दिख रहा है, ये लीनियर इक्वेशन बन गई है। तो लिखो, क्या लिखोगे, ये है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के रूट का है, अतः यह है द्विघात समीकरण है। हर किसी क्वेश्चन में लाइन लिखनी है, अगर ये इस फॉर्म में आता है तो, नहीं आता तो नहीं लिखनी है, मना कर देना है, साफ साफ बात है। इसके बाद में इसके जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अगले वाले क्वेश्चन जो है सॉल्व करते हैं। अब आपके सामने जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखे हैं उन्हें हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लास्ट क्वेश्चन ये दे रखे हैं, दोनों सॉल्व करते हैं। क्या दे रखे हैं कि x प्लस 2 का होल क्यूब इक्वल टू 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसमें क्यू वाला सिस्टम आ गया, लेकिन मैंने तो पहले ही जब परीक्षा करा रहा था उसमें मैंने फॉर्मूले लिखाए हुए हैं कि कौन कौन से अलजेब्रिक के फॉर्मूले आपको यूज होंगे। आई होप आप लोगों को याद होनी चाहिए। इसमें का फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल क्यूब। तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यूब क्यों क्या होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल क्यूब का। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको क्या कर देते हैं, एक्सपेंड कर देते हैं, उसे सॉल्व कर देते हैं। आइए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले a प्लस बी का होल क्यूब, तो क्या होगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर, ए का मतलब एक्स स्क्वायर इंटू बी का मतलब कितना है 2, प्लस 3 इंटू ए का मतलब एक्स और बी का मतलब कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर। साइड में कौन बचा हुआ है उसे सॉल्व करते हैं। 2x का मल्टीप्लाई एक्स से करेंगे, एक्स स्क्वायर से करेंगे कितना हो जाएगा 2x क्यूब और 2x का माइनस 1 से करेंगे कितना हो जाएगा 2x। इसके बाद में सॉल्व करते हैं, एक्स क्यूब प्लस कितना हो जाएगा 2 का क्यूब कितना हो जाता है 8, 3 दूना 6 हो जाता है, 6x स्क्वायर हो जाता है, तो कितना हो जाएगा 3 इंटू एक्स इंटू 2 का वर्ग कितना हो जाता है 4 इज इक्वल टू इधर कितना बचा 2x क्यूब माइनस का कितना हो जाएगा 2x। आगे सॉल्व करते हैं, तो एक्स क्यूब हो जाएगा प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 4 तिया कितना हो जाएगा 12x इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस का 2x।
अब जो संख्या कट रही है उन्हें काट ले, कुछ कट रहा है क्या? कुछ भी नहीं करना, सारी नंबर्स एक तरफ कर लीजिए। तो करते हैं तो एक्स स्क्वायर सॉरी एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6 एक्स स्क्वायर प्लस 12x, इधर उठा के इधर लाएंगे तो माइनस का 2x क्यूब हो जाएगा, और ये इधर भी किसका हो जाएगा? प्लस का 2x इक्वल टू क्या बचा? 0 बचा। इसके बाद में इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखना थोड़ा सा। माइनस के 2x, सबसे पहले बड़े घात वाले स्पॉट, ये वाला और ये वाला, तो माइनस के 2x क्यूब में से एक एक्स क्यूब बचा गया तो कितना बचा? माइनस का एक्स क्यूब बचेगा 1। फिर इसको वाला टर्म देखो, 6x स्क्वायर अकेला है, रख दिया 6x स्क्वायर, फिर विदाउट 6x स्क्वायर, फिर x वाली टर्म देखो 12x, ये बचा 12x और 2x कितना हो जाएगा? 14x, फिर कितना हो जाएगा? ये कौन बचा? 8 इक्वल टू 0। क्या ये द्विघात समीकरण दिख रहा है? नहीं है, क्योंकि इसमें क्यू आ गया, ये तो क्यूब इक्वेशन बन गई। तो क्या लिखोगे? ये है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के रूप का नहीं है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा कि ये जो इतना बड़ा इक्वेशन हमने सॉल्व किया द्विघात समीकरण क्यों नहीं है, क्योंकि इसकी पावर हाईएस्ट पावर कितनी है? 3 है। तो ये कौन सा इक्वेशन कहलाता है? क्यूबिक इक्वेशन है, घन समीकरण कहलाता है। इसके बाद में इसका नेक्स्ट पार्ट है, उसे हम सॉल्व करते हैं। ये दे रखा है, तो सॉल्व करने पर ये पहले से इधर वाला पार्ट तो पहले से सॉल्व है। हाँ, तो क्या दे रखा है? एक्स क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल क्यूब। इसमें a माइनस बी का होल क्यूब वाला टर्म्स डाल दिए उसने, तो a माइनस बी का होल क्यूब फॉर्मूले से खोलेंगे, उसे सॉल्व करेंगे, फिर आगे देखते हैं क्या होता है। a माइनस बी का होल क्यूब पहले देख लेते हैं। तो a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस का 3a स्क्वायर बी प्लस का 3ab स्क्वायर। ये तुम्हारा a प्लस बी का क्या होता है? a माइनस बी का क्या होता है? होल क्यूब होता है। तो सॉल्व करते हैं, तो कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले इधर वाला टर्म तो उसमें तुम्हें सॉल्व करना ही नहीं है, जैसा है उसे वैसे ही रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब माइनस का 4 स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस एक्स और प्लस 1 इज इक्वल टू, इस वाले टर्म्स को a माइनस बी के होल स्क्वायर से क्या कर देते हैं? एक्सपेंड कर देते हैं, खोल देते हैं। तो क्या हो जाएगा? a क्यूब माइनस बी क्यूब यानी 2 का क्यूब हो जाएगा, माइनस का 3 इंटू ए का मतलब कितना है? x, उसका स्क्वायर, इंटू बी का मतलब कितना है? 2, प्लस 3 इंटू ए का मतलब कितना है? x, और बी का मतलब कितना है? 2, और उसका भी क्या? स्क्वायर। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा? एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये आएगा। इधर क्या बचेगा? एक्स क्यूब हो जाएगा, 2 का क्यूब कितना हो जाता है? 8, माइनस 3 दूना 6 हो जाएगा, 6x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस देखो 2 का वर्ग कितना होता है? 4, और 4 कितना हो जाता है? 12x। इसके बाद जो नंबर कट रहे हैं उन्हें काट देते हैं। देखो यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस का है, यहाँ पर भी एक्स क्यूब प्लस का है, बराबर दोनों तरफ क्या हो जाएगा? कट जाएंगे। अब साइड एक तरफ कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा? माइनस का 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इधर तो ये बचा, जो इधर बचा उसे सारी तरफ को इधर ले देते हैं। माइनस का 8 है, इधर की तरफ लाएंगे, इसका हो जाएगा प्लस का, पक्षांतर करने पर 6x स्क्वायर माइनस का है, इधर की तरफ लाएंगे, इसका हो जाएगा प्लस का 6x स्क्वायर। 12 किसका इधर? प्लस का, इधर की तरफ लाने पर माइनस कितना हो जाएगा? 12x इज इक्वल टू 0। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने पर क्या बात है? 6x सबसे पहले बड़ी टर्म्स वाला नंबर, तो 6x स्क्वायर 4x, यानी प्लस के 6x स्क्वायर में से माइनस के 4x गए तो कितना बचेगा? 2। तो किसका बचेगा? प्लस का, क्योंकि प्लस का नंबर बड़ा है। माइनस का x और माइनस के 12 कितना हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, माइनस का 13x, और 8 और 1 कितना हो जाता है आपका? 9 इज इक्वल टू क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। अब तो ये इस तरीके की ग्रुप का दिख गया, तो क्या लिखोगे? अतः यह है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के रूप का है, अतः ये हटा दो, यह है क्या है? द्विघात समीकरण है। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझ में आया गया होगा। समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।